अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन किराम, ये पीपीस्तान में फैसलाबाद चक झुमरा की सूरत हाल मेरे सामने पड़ी है। ये वो वाहिद हल्का है जिसमें राना सनाउल्लाह साहब ने ऑन एयर शिकस्त तस्लीम की है और ऑन एयर उन्होंने माना है कि जनाब हमें बहुत मार पड़ने वाली है यहाँ पर। और इसके अलावा लोटे राजा रियाज, जो कि लोटों के समझ लीजिए कि चीफ लोटा है, राजा रियाज यहाँ पर जो है ना वो निशाने इबरत बने हैं, क्योंकि लोटों के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा मसला हुआ है। तो इस हल्के की बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो गई है। और इस हल्के में अली अफजल शाही जो हैं, उन्होंने इलेक्शन से पहले ही किस तरह से वो जीत गए हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। मेरे साथ नबील रशीद साहब मौजूद हैं। नबील रशीद साहब आज पूरा दिन चक झुमरा में थे। आपको पता है, वैसे मैं तो व्लॉग जो है वो सोलो करता हूं, लेकिन चूंकि जब आपको पता हो कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, पॉइंट जीरो पे सिचुएशन क्या है, तो फिर आप जो है ना वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें बता सकते हैं। तो नबील साहब वहाँ पर मौजूद थे। नबील साहब बहुत शुक्रिया। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन मैं ज़रा पहले नबील साहब से पूछ दूँ कि वहाँ पर ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है। नबील साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। क्या देख के आए आज वहाँ पे? अच्छा देखिए, ये ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग हल्का है और इस हल्का में ख़ास बात ये है कि ये 20 हल्कों में वाहिद हल्का है जहाँ पे प्रॉपरली रेजिस्ट किया है मुस्लिम लीग नून ने। आपको पता है कि जितने लोग डी सीट हुए, मुनहरफ हुए, नून लीग ने उन्हीं सबको उम्मीदवार बनाया हर हल्का में। लेकिन यहाँ पर बाकायदा तौर पर ट्विटर पर ट्रेंड भी रहा कि अजमल चीमा से टिकट वापस लिया जाए। अच्छा। और ख़ास बात ये है कि जो वहाँ पर 2018 के अगर इंतखाबात की बात की जाए, अगर रिजल्ट की बात की जाए, तो पहले नंबर पर अजमल चीमा थे जिन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और वो इलेक्शन जीते थे। दूसरे नंबर पर अली अफजल शाही थे और तीसरे नंबर पर आज़ाद अली तबस्सुम थे नून लीग के। और ये तीनों का जो डिफरेंस था तकरीबन 4-4 हज़ार का डिफरेंस मौजूद था। अब जो तीसरे कैंडिडेट थे मुस्लिम लीग नून के आज़ाद अली तबस्सुम, जो कि हकदार थे यहाँ पर टिकट के, उनको टिकट नहीं दिया गया। उसकी वजह से जहाँ पार्टी वर्कर्स ने रेजिस्टेंस की, वहीं पर आज़ाद अली जो तबस्सुम है वो पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहे ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन वो अंदर से अजमल चीमा। अच्छा, यानी आप मुझे नहीं कर, अच्छा मुझे आप ये बता रहे हैं, आप मुझे ये बता रहे हैं कि जो नून लीगी उम्मीदवार है, यानी कि जो अजमल चीमा जो पहले तरीके इंसाफ में थे, मिनिस्टर भी थे बैतुल माल के, और जो आज़ाद जीत कर आए थे, जब उन्हें टिकट दी गई है तो ये वो वाहिद हल्का है जिस पर मुस्लिम लीग नून के लोगों ने बायकॉट किया। टॉप ट्रेंड रहा अजमल चीमा से टिकट वापस लो, और ये अच्छा। और किसी हल्का में ऐसा नहीं हुआ। अब ये अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर अगर कौमी की बात की जाए तो राजा रियाज वो निशाने इबरत बने, सबसे ज़्यादा लोगों ने रेजिस्ट किया। और सूबाई की अगर बात की जाए तो अजमल चीमा के खिलाफ सबसे ज़्यादा नून लीग रही। और जो इनके कैंडिडेट थे आज़ाद अली तबस्सुम, जिन्होंने तकरीबन 35,000 वोट लिए थे लास्ट इंतखाबात में, वो ज़ाहिरी तौर पर तो अजमल चीमा को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाते वो सपोर्ट नहीं कर रहे। उनका ये कहना है कि अगर मैंने अजमल चीमा को सपोर्ट किया और अजमल चीमा जीत गए तो मेरा हमेशा के लिए हल्का से सफाया हो जाएगा। अच्छा। एक तो ये चीज़ है जो कि नुकसान पहुंचा रही है अजमल चीमा को। दूसरी ख़ास बात ये है कि अगर अजमल चीमा के थोड़े से बैकग्राउंड की बात की जाए तो अजमल चीमा ने 2013 के इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की थी और 5 साल के लिए 2018 के इंतखाबात तक उन्होंने भरपूर मेहनत की तहरीक इंसाफ के लिए, डोर टू डोर गए, तहरीक इंसाफ का विजन घर घर तक पहुंचाया। लेकिन 2018 के इंतखाबात में इमरान खान साहब ने इनको टिकट नहीं दिया। इनके जो मुकाबले में थे, जो टिकट के लिए ख्वाहिशमंद थे, अली अफजल शाही, उनको टिकट दिया गया। तो इन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना चाहा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे नबील कंफर्म करना चाहता हूँ, क्योंकि लोग जो हैं वो कंफ्यूज ना हो जाए ना, या राजा रियाज यहाँ पर थंबनेल में भी लिखा है तो यहाँ पर कहाँ पे आ गए। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो रेजिस्ट किया है जो इस हल्के की आवाम ने, वो राजा रियाज की वजह से ही, चूँकि फैसलाबाद से उनका ताल्लुक और यहाँ पर चक झुमरा है, तो चक झुमरा और वो ये फैसलाबाद, ये यहाँ पर लोग ऑन नहीं कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग ये ऑन नहीं कर रहे हैं। राजा रियाज को भी राजा रियाज की ही वजह से, मतलब लोग कहते हैं यार ये कौन सी ऑपोजिशन है, इस वजह से ही ये यहाँ पर अजमल चीमा। मैं सर बेसिकली आपको ख़ास बात ये बताना चाह रहा था कि लोगों का ये तासुर है, बहुत सारे लोग ये तासुर दे रहे हैं कि देखें जी अजमल चीमा जब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़कर जीत गए तो अब तो उनके पास नून लीग का टिकट है, अब तो वो बासानी जीत जाएंगे। तो मैं उसका आपको काउंटर जवाब दे रहा हूँ कि उस वक्त जब अजमल चीमा ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया तो उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे उनसे वोट लिए। उनका ये कहना था कि जनाब हमदर्दी का वोट पड़ा, हमदर्दी का, साल के लिए मेहनत की तहरीक इंसाफ के लिए, अब जब मुझे टिकट की बारी आई तो मुझे टिकट ना दिया गया, मेरे साथ नाइंसाफ़ी की गई, लेकिन आप मुझे वोट करें
मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीत कर भी तहरीक इंसाफ में जाऊंगा। अच्छा। तो जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स थे उस हल्का में, उनका ये ख्याल था कि देखें जी, इन्होंने जाना तो पीटीआई में ही है, तो अगर हम इनको वोट करेंगे, इनके साथ ज्यादती हुई है तो ये मुनासिब रहेगा। तो इसलिए अजमल चीमा ने वो सीट बासानी जीती थी, हालांकि हकीकत कुछ बरक्स थी। अब चूंकि पोजीशन क्लियर हो चुकी है, अब वोट है अजमल चीमा का और अली साई का। अच्छा अली साई को जरा डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले चूंकि मैंने वो शुरू में बताया था कि वो वाहिद हल्का है जहाँ पे राना सनाउल्लाह बजाते खुद टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि भाई इतने का मौका है, तो राना सनाउल्लाह बजाते खुद कैसे हार माने हैं? वो राना सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू में बात की, एक एंकर ने उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि 20 जो हल्के हैं उनमें से कितने हल्के जीत जाएगी नून लीग। तो उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में 14 से 16 हल्के हैं जहाँ पर नून लीग बासानी जीत जाएगी, और 2 हल्के ऐसे हैं जहाँ पे हमें ये लगता है कि वहाँ पर कंपटीशन टफ है। उन्होंने कहा एक लाहौर का हल्का है और एक फैसलाबाद का हल्का नाम है। नहीं लिया अच्छा, फैसलाबाद, क्योंकि लाहौर में तो 4 हल्के हैं तो इसलिए क्लियर नहीं कि किस हल्का की इन्होंने बात की, लेकिन फैसलाबाद का चूंकि वाहिद हल्का है तो उन्होंने इसी हल्के में बात की कि वहाँ पर टफ कंपटीशन है। अब इससे ये एक बात जाहिर होगी कि राना सनाउल्लाह अगर 14-16 हल्कों में बासानी जितवा रहे हैं और एक पर टफ कंपटीशन दे वो भी अपने को लूं, अपने को लूं। और इसका मतलब ये हुआ कि वो शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं, और उस इलाके से कर रहे हैं शिकस्त तस्लीम जहां से वो खुद एमएनए मुंतखब हुए हैं। फैसलाबाद उनका आबाई हल्का है और वो नून लीग पंजाब के सदर और अपने ज़िले से ही वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे लिए टफ कंपटीशन है। इसका मतलब ये है कि नून लीग भी ये समझती है कि हमसे गलत टिकट दिया गया है और इस इलेक्शन में, इस हल्का में हम लूज कर जाएंगे। अच्छा, अब इनके मुकाबले में जो कैंडिडेट है अली अफजल साई, उनको भी डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, 2 चीज़ें उनमें बड़ी पॉजिटिव हैं। एक तो ये है कि वो यंग हैं, वो तहरीक इंसाफ के विजन के मुकम्मल मुताबिक हैं, और 2013 से लेकर वो अब तक तहरीक इंसाफ की ही कैंपेन कर रहे हैं। और उनको जो शिकस्त हुई थी वो उनकी पार्टी की तरफ से हुई थी कि पार्टी के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया था। लेकिन अब सूरत हाल क्लियर है, पूरी तहरीक इंसाफ यकजा उनके साथ, यानी दूसरी तरफ वो डिवाइडेड है, इस तरफ जो है ना वो डिवाइडेड नहीं है, यकजा उनके साथ है। और दूसरी खास बात ये है कि इस हल्का में अली अफजल साई के जो वालिद हैं, अफजल साई जो साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली भी रहे हैं, सूबाई वजीर भी रहे हैं, वो 7 मरतबा यहाँ से एमपी मुंतखब हुए हैं। अच्छा। और जो इस इलाके का जो दही हल्का है, जो कि तकरीबन 70% ताया भी रहे हैं एमएनए, ताया भी एमएनए रहे हैं 2 बार, जो 70% हल्का है वो देहाती आबादी पर मुहित है। तो जो देहाती आबादी है वहाँ पर सड़कें, गैस, बिजली, ये अली अफजल साई के वालिद साहब ने सारे काम करवाए हैं, तरक्याती काम करवाए हैं। तो इस वजह से इस हल्का में जो देहाती एरियाज़ हैं वहाँ पर अली अफजल साई को अक्सरियत मिली हुई है और वो बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ, अच्छा मुझे एक बात बताएं, आम जो लोग हैं वहाँ पे, आम बंदा वो क्या सोच रहा है? मतलब ये चक झुमरा में आम आदमी का क्या ख्याल है? देखें, ये जो सर्वे की आप बात कर रहे हैं ना, आप 20 हल्कों में किसी भी इलाके में चले जाएं ना और सर्वे करें, पब्लिक से पूछें, तो आपको मोस्टली जो है 70% पीटीआई की हमायत नज़र आती है। लेकिन चूंकि इलेक्टोरल सिस्टम और बाकी चीज़ें जादू की छड़ी होती है और काउंट करती हैं, वो जादू होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें काउंट करती हैं, तो इसलिए हम उस हमायत को मैटर नहीं करते। हम कहते हैं कि यार ये तो बस पब्लिक की ओपिनियन है, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। होता है और बहुत सारी चीजें क्या आती है, संदूक चीज़ें होता है, ठप्पा होता है, जादू होता है, क्या होता मैं है? आपको ये बताता हूँ मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, ये 2 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये हैं कि पाकिस्तान की अगर बाई इलेक्शन की हिस्ट्री की बात की जाए तो हुकूमती जमात जीतती है। तो यहाँ पर नून लीग वफाक में भी हुकूमत में है, सूबाई हुकूमत भी है। जब नून लीग हुकूमत में है तो डेफिनेट ब्यूरोक्रेसी भी उनके साथ है, तो ब्यूरोक्रेसी का बड़ा अमल दखल होता है इलेक्शन में। और चौथी बात ये है कि हमें अब ये इतलात मिल रही हैं कि मुख्तलिफ हल्कों में नून लीग ने तरक्याती काम करवाना शुरू कर दिए हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं, ये सारे वो एजेस हैं जो कि फेवर दे रहे हैं। और आज तो बिजली वाला भी काम कर दिया, बिजली वाला भी काम करती है। ये सारी चीज़ें जो है वो फेवर दे रही है अजमल। और ख़ास तौर पे जिन हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन है वहाँ पे लोड शेडिंग भी नहीं हो रही या कम हो रही है बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें जो है फेवर कर रही हैं अजमल चीमा को। लेकिन वहाँ की जो आवाम है वो अफजल साई के साथ नज़र आ रही है। और अजमल चीमा के, जैसे मैंने आपको बताया कि अफजल साई के जो वालिद साहब हैं उन्होंने बड़े तरक्याती काम करवाए हैं, तो ये साढ़े लोगों से एक और बड़ा गिला है अजमल चीमा का कि ये 3.5 साल सूबाई वजीर रहे हैं, लेकिन इन्होंने हल्का में एक आने का काम नहीं करवाया। ठीक है, वो ये उसकी लॉजिक देते हैं कि देखें जी मेरे हाथ बंधे हुए थे और मैं करवा नहीं सका, मुझे फंड्स नहीं दिए गए। तो वो इस तरह के जो लेम एक्सक्यूजेस हैं वो देते हैं। ये सूरत हाल है। बहरहाल जी, नबील साहब ने वो जो
पूरे हल्के की सूरत हाल है, क्योंकि बजाते खुद देख के आए हैं तो वो बता दी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इन्होंने आखिर में बड़ी अच्छी बात की है, वो ये है कि अवाम किसके साथ है, लेकिन वो और जो मैं एक और आपको ख़ास बताऊं, जो एक और फैक्टर है जो कि अगेंस्ट जा रहा है अजमल चीमा के, वो ये है कि आपको पता है कि मुख्तलिफ हलकों में नून लीग के जो कैंडिडेट्स हैं उनको PDM की हमायत हासिल है। तो इस हलका में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक उम्मीदवार थे जिन्होंने लास्ट इलेक्शन में हिस्सा लिया था, वो इस बार दस्तबरदार नहीं हुए और वो इलेक्शन, तारक बाजवा उनका नाम है, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और वो जितने भी वोट लेंगे, जो 2,000, 4,000, 5,000, 6,000 वोट लेंगे, वो अजमल चीमा का वोट तोड़ा जाएगा। और उनके बारे में ये भी एक तासुर है कि उनको पीपल्स पार्टी की क़यादत में से किसी ने ये इशारा दिया है, वो उनकी बैग पर मौजूद है कि आप इलेक्शन लड़ें और अजमल चीमा के वोटों को तोड़ें, और ताकि तहरीक इंसाफ के लिए आसानी पैदा हो सके। सही है जी, ये सूरत हाल है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना हुई या ऐसे इलेक्शन इंजीनियरिंग ना हुई या प्री पोल रिगिंग ना हुई तो सूरत हाल हमने जो है वो सारी आपके सामने रख दी है। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।